अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें हमने खुद ऑब्ज़र्व की हैं, खुद देखी हैं, इन पर खुद हमने वर्क किया है, तो हमें ये चीज़ें जो है वो समझ आई हैं कि अगर किसी का रिफ्यूज़ल आ रहा है तो उसकी क्या रीज़न है, लोग ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं कि उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं पर बात करेंगे, उन्हीं मिस्टेक्स पर बात करेंगे और उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। अपनी वीडियो की तरफ मूव करने से पहले हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा क्योंकि हमारे चैनल पर आप ही की डिमांड पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो अपलोड हो रही हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। एक वीडियो को बनाने में हमें कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए जो वीडियो का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, बट इसको भी हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएं। हमारा मेन पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना है क्योंकि ये हमारा मेन बिज़नेस नहीं है। हमारा मेन बिज़नेस अमेज़न और ईबे का है जिस पर हम काम करते हैं। हमारे जो भाई हैं उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई ताकि जो मिस्टेक्स यहाँ पर की गई हैं वो आपसे ना हो और आपको हम बेस्ट से बेस्ट गाइड प्रोवाइड करें। तो उस पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपने उस वीडियो को काफ़ी लाइक किया, हमें कमेंट्स में बताया कि आप इस तरह का स्टफ़ और देखना चाहते हैं और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है। और इसी तरह लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, अपने बारे में बताया कि उनके भी वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए हैं या उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं या उनके वीज़ाज़ जो है वो अप्रूव हुए हैं। तो आप लोगों की डिमांड पर हमने इसी तरह की वीडियोज़ को कंटिन्यू किया और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अगर आप लोग अमेज़न, ईबे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं। हमारी टीम आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। और अगर आप यूट्यूब पर भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अमेज़न का एक कंप्लीट कोर्स जो है हमने अपलोड किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक जो है वो पुट कर दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर वो चेक कर सकते हैं। जब तक आप लोगों का साथ हमारे साथ रहेगा, आप हमारी वीडियोस को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तब तक हम इसी तरह अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और जब हमें लगेगा कि लोगों का इंटरेस्ट अब नहीं रहा तो उस टाइम पर हम जो वीडियोस की जर्नी है अपनी वहीं पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है। चलिए मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम बात कर रहे थे कि अगर रिफ्यूज़ल आते हैं तो उसमें ऐसी क्या आप मिस्टेक करते हैं कि आपका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जो कि चीज़ें हमने नोट की हैं, जो कि चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं, उसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन रीज़न पर बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो है हमारे पास, वो रिफ्यूज़ल लेटर में भी मेंशन करते हैं। जब आपका इंटरव्यू होता है तो 3-4 क्वेश्चंस अगर गलत हो जाएँ 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन में, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन वो ये चीज़ मेंशन करते हैं रिफ्यूज़ल लेटर में कि जो आंसर दिए गए हैं वो वेग और डिटेल के साथ नहीं है। वो एक नेचुरल सी बात है, कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि हर चीज़ का आंसर जो है वो क्लियरली दे और हर क्वेश्चन का आंसर, वो 50 क्वेश्चंस अगर आपसे किए गए हैं तो 50 के 50 आंसर जो है वो बिल्कुल सही दे। तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन बात कहाँ पर आ जाती है? बात यहाँ पर आ जाती है कि जो भी आपने आंसर दिए हैं बेशक वो ठीक हैं, लेकिन वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं किए गए कि आपने जितनी अपनी एक्सपर्टीज़ लिखी है, जितना अपना एक्सपीरियंस लिखा है, जितनी अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखी है, तो उस लिहाज से आपको हर एक चीज़ की नॉलेज डिटेल के साथ होनी चाहिए। तो अगर डिटेल के साथ आंसर नहीं होंगे तो वो चीज़ बहुत अनसैटिस्फाइड होती है। अब ऐसे एप्लीकेंट्स भी हैं जिनके 3-4 आंसर, 5 आंसर जो हैं वो सही नहीं थे। उन्होंने उस चीज़ को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बाकी क्वेश्चंस थे उनको इस तरह अच्छे से डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, एक-एक चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया कि सामने वाला सैटिस्फाइड हो गया कि हाँ ठीक है, इनको इनको जो है एक्सपीरियंस है और ये इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। वो एप्लीकेंट्स जिनके वीज़ाज़ जो है वो अप्रूव नहीं हुए और क्योंकि वो डिटेल के साथ आंसर नहीं दे सके थे, तो उनसे हमारी बात हुई जब, उनसे हमने डिटेल ली कि वो क्यों इस चीज़ को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी एक्सपर्टीज़ तो है, उनके पास एक्सपीरियंस तो है, उनको आंसर तो आते थे, लेकिन मसला क्या था, वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं थे। जब इंग्लिश में उनको मसला आया तो वो अपनी बात को सही तरह एक्सप्लेन ही नहीं कर सके। उन्होंने अपनी बात को सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया और शॉर्टली जो है उस चीज़ को आंसर किया, येस और नो में आंसर किया, तो वो चीज़ उनके लिए काफ़ी गलत चली गई और इस चीज़ की वजह से जो है उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। हमारी नेटिव लैंग्वेज तो इंग्लिश नहीं है, हमें इंग्लिश में मसला आ रहा है, हर कोई इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होता।
तो इसका हल यही है कि आप जो है वो इंटरप्रेटर साथ रखें और उसकी हेल्प से डिटेल के साथ आंसर करें। अब बात कर लेते हैं सेकंड रीज़न पे। अब जो दूसरा रीज़न हमारे पास आता है वो ये है कि जब हम एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो साथ में अपने एक्सपीरियंस लेटर भी सबमिट करवाते हैं। तो जब उन लेटर्स को वेरीफ़ाई किया जाता है तो वो लेटर वेरीफ़ाई नहीं होता, या तो पूरा का पूरा लेटर वेरीफ़ाई नहीं होता, या फिर जो उन पर डिटेल लिखी हुई होती है वो वेरीफ़ाई नहीं होती। डिटेल कैसे वेरीफ़ाई नहीं होती कि अगर वो उन्हें कॉल करते हैं, मैनेजर को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस पोजीशन पर जो है इस बंदे ने काम किया, तो कहते हैं नहीं, ये सुपरवाइज़र तो नहीं था, ये तो सेल्समैन था। तो वो जो बीच में चीज़ आ जाती है वो बहुत ही नेगेटिव चली जाती है आपके हक़ में। वो फिर स्कैम में आता है और एज़ अ रिज़ल्ट आपको 10 इयर्स का बैन भी लग जाता है। अब थर्ड जो है वो ये चीज़ आ जाती है कि कॉज़ वैलिड नहीं होता, सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो होता है वो वैलिड नहीं होता। उसको उसका ये हल है कि आप उसको पहले सबमिट करवाने से पहले जो है वो चेक करें, उसको वेरीफ़ाई करें। यूके वेबसाइट से जो आपका कॉज़ का नंबर है वो आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। बहुत ईज़ी प्रोसीजर है इसका, और वेरीफ़ाई करने के बाद फिर आप जो है उस एप्लीकेशन को सबमिट करवाएँ। तो कॉज़ वेरीफ़ाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, उसका यही हल है कि जो आप जिस कंपनी से आपने जॉब की, जिस कंपनी में आपने जॉब की है वहाँ से आप जो है एक्सपीरियंस लेटर बनवाएँ, प्रॉपर लेटर हेड पे बनवाएँ जिस पर ईमेल, मैनेजर का नंबर जिसके अंडर आपने काम किया है वो, और कंपनी का प्रॉपर एड्रेस मेंशन हो, और जो जिस पोजीशन पर आपने काम किया है उसी पोजीशन का जो है वो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना बनवाएँ। और आप जो है अपने मैनेजर को इन्फॉर्म भी करें कि इस तरह से आपको जो है वो कॉल आ सकती है वेरिफ़िकेशन के लिए, ताकि उनको पता हो और वो ठीक तरह से आपको जो है वो वेरीफ़ाई कर सकें। और जो इंटरव्यू के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सही समझ के उनको डिटेल के साथ आप एक्सप्लेन करें। अगर आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोलने में आपको कोई मसला आ रहा है, तो फिर आप इंटरप्रेटर रखें ताकि वो जो सामने वाला है वो आपकी पूरी बात को सही तरह से समझ सके और आप भी सही तरह से आंसर कर सकें। इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के और बिल्कुल इसी तरीके के साथ जिस तरह के हमने आपको गाइड किया है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव होगा इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमने आपकी सारी क्यूरीज क्लियर की हों, सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर की हों। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप इफ़ यू लाइक इट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।